आवाम को लगे कि मियां अब्दुल मतीन का जो सॉफ्टवेयर है वो अपडेट हो गया है। हम वुकला का सॉफ्टवेयर, किसी माई के लाल में इतनी ताकत नहीं है कि हम वुकला का सॉफ्टवेयर अपडेट कर सके। मियां साहब बोलने से परहेज करें ना करें, अपना डंडा पूरा इंशाल्लाह मांझ के देंगे अल्लाह पाक। जिस थाने ने मुझे गिरफ्तार किया उस थाने में 6 पुलिस एहलकारान मेरे सिर्फ गिरफ्तारी के अंदर सस्पेंड हुए हैं। अल्हम्दुलिल्लाह 130 पुलिस एहलकारान को पिछले साल मैंने सस्पेंड करवाया। और क्या कहने कि हम जेल में थे और बाहर पुलिस एहलकारान रो रहे थे कि असी केड़ा बंदा फड़ लिया है। 150 दी नफरी लैके जानी पिंदी है, 4 डाले अगे 4 डाले पिछे। मैनू लगा मेरी जंज चंगी निकलती पई। अल्हम्दुलिल्लाह थाने दे अंदरों इन्होंने 2 मर्डर्स अटेम्प्ट की ऑलरेडी मेरे ऊपर पहले, वो आप सब लोग जानते हैं। अस्सलाम वालेकुम, न्यू डिजिटल से मैं हूं अली मुराद। नाज़रीन, सोशल मीडिया पर आम लोगों की आवाज़ बनने वाले एडवोकेट मियां अब्दुल मतीन साहब को दहशतगर्दी के मुकदमात में जो है वो गिरफ्तार किया जाता है। गिरफ्तारी जो है वो दहशतगर्दी के पर्चे में होती है, लेकिन जब अपने इलाके में आते हैं तो पुरतपाक जो है इस्तकबाल होता है। सर मुझे बताइएगा, दहशतगर्दी के मुकदमात में जो है वो जेल से आए हैं, लोगों ने इतना पुरतपाक इस्तकबाल किया है, ये कैसा दहशतगर्द है? भाईजान मामला ये है कि जब मेरी ज़मानत मंजूर हुई अदालत में तो आला अदालतों ने सबसे पहला सवाल ये किया कि मुझे सिर्फ ये साबित कर दो कि मियां अब्दुल मतीन ने किसी को हाथ तक भी लगाया है तो बताओ, हम तुम्हारी इस पर्चे में माने कि दहशतगर्दी का पर्चा है। आपने किस तरह एक पर्चे के अंदर, जिसके अंदर एक वकील वीडियो बना रहा है, आपने उसके अंदर दहशतगर्दी की दफा इजाद कर दी? तो इनके पास कोई जवाब नहीं था। सोशल मीडिया पे एक तस्वीर आपकी वायरल होती है जिसमें हथकड़ी लगी हुई नंगे पाँव हैं, तो क्या समझते हैं कि एक वकील के साथ ऐसा करना ये कोई ज़ाती रंजिश थी, या ये चीज़ सामने लाई जाने की कोशिश की जा रही है कि आवाम को लगे कि मियां अब्दुल मतीन का जो सॉफ्टवेयर है वो अपडेट हो गया है? भाईजान, मैं बड़ी प्यारी बात की, इमरान रियाज साहब हमारे साफ़ी हैं कि जिस बंदे में हुब्बुल वतनी का सॉफ्टवेयर होता है वो अपडेट नहीं होता। और मैंने ये बताया कि जिस फौलादी हार्डवेयर के हम वुकला बने हैं, हम वुकला का सॉफ्टवेयर, किसी माई के लाल में इतनी ताकत नहीं है कि हम वुकला का सॉफ्टवेयर अपडेट कर सके। और इसकी मसालें तारीख में मौजूद हैं, पिछले 77 साल तारीख हमारी मौजूद है। आर्टिकल 10A की बात करते हैं तो आपको भी जो है वो बिना बताए गिरफ्तार कर लिया गया, तो इस पर अब क्या काम करेंगे? वीडियोज़ वगैरह बनाएंगे? मुझे अजियत का निशाना तो इन्होंने बनाया। इनको ये लगता था कि अजियत किस निशाने के बाद जितने मामलात हम समझते हैं उसके मुताबिक सोट आउट होंगे। मैं मेरे बहुत महबूब मेरे भाई अवैस भाई, ज़रा इनको अंदर वीडियो में ले आएँ वरना मज़ा नहीं आना। ज़रा वीडियो में ले आएँ। मैं खसूसी तौर पे ज़रा इनका हाथ चूमना चाहूँगा। आप दोस्तों को शायद अंदाज़ा नहीं है कि जिस कदर एफर्ट अवैस भाई ने की है, जिस कदर एफर्ट अवैस भाई ने की है, मुझे ख्वाब आने लगे कि अवैस भाई पीछे काम कर रहे हैं। ये किसी बंदे की सच्चाई होती है। अवैस भाई, आपका बहुत बहुत शुक्रिया, थैंक यू सो मच अगेन। आप सब के लिए तो शायद मैं हीरो हूँ, मेरे लिए मेरे अवैस भाई, मेरे अयाज भाई, मेरे ये जितने दोस्त अहबाब हैं, मेरे मियां साहब, मेरी जान, मेरे सारे दोस्त अहबाब, ये सारे मियां साहब मुझे बताइएगा, तकरीबन 1 माह जो है जेल में रह के आए हैं, तो 1 माह का सिनेरियो ज़रा बताइएगा कि कैसे वहाँ पे। अब मैं ये चाहूँगा, देखें बड़ा वक्त हो गया और यहाँ पर कई ख़वातीन हैं। जी, ये इस सवाल का जवाब देते हैं कि जेल का 1 माह गुजरा है, तो उसमें जो है वो अमले का रवैया हो, या जहाँ पे आप जिस जेल में मौजूद थे वहाँ का ज़रा वहाँ का सिनेरियो ज़रा बता दें मियां साहब। जेल के अंदर भाईजान क्या मामला थे, एक चक्की के अंदर बंद कर दिया, 4 वकील, छोटी सी चक्की, जितना मेरा टेबल इतनी चक्की, वहीं पर खाना पीना, सोना नहाना जागना। जेल में भाईजान छोटी चक्की, 4 वकील और वहाँ पर खाना पीना। मैं जेल के ऊपर तो मैंने एक किताब लिखी है दहशतगर्द वकील के नाम से। इस जेल में 28 दिन आपके भाई ने ज़ाया नहीं किए। मैंने हिफ्ज़ शुरू किया, मैंने कई सूरतें याद की, मैं मज़हब के मज़ीद करीब हुआ, मैंने अपने दीन को मज़ीद बेहतर तरीके से समझा। मैं शायद इस जेल में जाने के बाद मैं अल्लाह के मज़ीद करीब हो गया। मैंने दहशतगर्द वकील के नाम से एक किताब लिखी जेल में बैठकर, इंशाल्लाह जल्द वो पब्लिश होगी और जेल की सारी कारस्तानियाँ मैं आपके सामने रखूँगा। मियां साहब, मेरा आखिरी सवाल मुझे बताइएगा
कि अब जब ये 1 माह की जेल के बाद आपके साथ जो सलूक किया गया, तो बताइएगा कि इसके बाद ये चीज़ जो है सामने आएगी कि मियाँ साहब बोलने से थोड़ा सा परहेज़ कर लें या पहले से ज़्यादा? मियाँ साहब बोलने से परहेज करें ना करें, अपना डंडा पूरा इंशाल्लाह मांझ के देंगे अल्लाह पाक के ऊपर। जिन 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 लोगों ने आपको गिरफ्तार किया था, जिन इस पुलिस वालों ने आपको गिरफ्तार किया था, इनके खिलाफ कोई कार्रवाई का सोच रहे हैं? भैया उनके ऊपर पर्चे हो गए हैं। जिस थाने ने मुझे गिरफ्तार किया उस थाने में 6 पुलिस एहलकारान मेरे सिर्फ गिरफ्तारी के अंदर सस्पेंड हुए हैं। अल्हम्दुलिल्लाह 130 पुलिस एहलकारान को पिछले साल मैंने सस्पेंड करवाया। और क्या कहने कि हम जेल में थे और बाहर पुलिस एहलकारान रो रहे थे कि असी केड़ा बंदा फड़ लिया है, 150 दी नफरी लैके जानी पिंदी है, 4 डाले अगे 4 डाले पिछे। मैनू लगा मेरी जंज चंगी निकलती पई अल्हम्दुलिल्लाह थाने दे अंदरों। इंशाअल्लाह उल अजीज़, इंशाअल्लाह उल अजीज़ आप सब दोस्तों ने जो मोहब्बत दी है, जो इज़्ज़त दी है, और अल्लाह पाक ने जो ताकत इंशाल्लाह मुझे मज़ीद दी है, मैं मज़ीद मजबूत होकर बाहर निकला हूँ। जेल की हवा खाने के बाद बाहर आकर मेरे दोस्तों मैं आपके सामने जिंदा हूँ ना, इंशाल्लाह उल अज़ीज़। और इसके अलावा क्या कर सकते हैं? इन्होंने 2 मर्डर्स अटैम्प्ट की ऑलरेडी मेरे ऊपर पहले, वो आप सब लोग जानते हैं। अब ये अगवा की एक पूरी वारदात थी जिसके बाद इनका अटेम्प्ट्स का ज़रा बताइएगा कि जेल के अंदर की गई? ये उससे पहले की बहुत वारदातें हैं, उसके इंटरव्यूज ऑलरेडी मौजूद हैं, वो साल 1.5 साल पुराने। भाईजान शुक्रिया, बस इसको क्लोज करेंगे हम। मैं ये चाहता हूँ, बड़ी ख़वातीन मेरी बहनें यहाँ पर आई हैं, मैं चाहता हूँ मैं इनको भी टाइम दूँ। इसके बाद मैं डायरेक्टली आपके पास आया हूँ, जबकि मेरी सबसे ज़्यादा ज़रूरत मेरी फैमिली को, आप सब जानते हैं। जी, तो एडवोकेट मियाँ अब्दुल मतीन साहब की, जी जी, मेरी ना सिर्फ ईद अंदर गुजरी, मेरे वो रोज़े गुजरे जिसमें ताक रात थी। मैं इबादत नहीं शायद उस रात में उस तरीके से कर सका जिस तरह करने का हक था। मेरी ईद अंदर गुजरी, उसका मुझे शायद कम अफसोस है। मेरी बहन ने एक रिक्वेस्ट की थी कि मतीन भाई मेरा निकाह आपने पढ़ाना है। मैंने किसी महल्ले के मौलवी का किया हुआ निकाह नहीं पढ़ना। मैंने कहा ठीक है, मेरी बहन की ये ख्वाहिश है तो इंशाल्लाह मैं निकाह आपका पढ़ाऊँगा। ईद के फौरी बाद मेरी बहन का निकाह था। इन्होंने जानबूझकर मेरे ऊपर इस कदर पर्चे दिए और दहशतगर्दी की दफात ईजाद की कि मैं उस निकाह के अंदर शमूलियत इख्तियार ना कर सका। मेरी सबसे ज़्यादा ज़रूरत मेरी फैमिली को है इस वक्त। मैं चाहूँगा कि मैं जल्द अज जल्द आप लोगों से फ्री हूँ। आप सब दोस्तों को भी ज़रूरत है मेरी, मेरा पहला फ़र्ज़ आप हैं, और इंशाल्लाह आप सबसे फ्री होकर मैं अपना मियाँ साहब शादी का जिक्र किया तो अब्दुल हलीम साहब की गिरफ्तारी के लिए शादी पर भी जो है वो रेड हो गई थी। भाईजान बड़े मामलात हैं जो इंशाल्लाह मैं चाहता हूं कि मैं दीगर इंटरव्यूज़ में दूं। अभी के लिए इतना ही काफ़ी है। जी एडवोकेट मियाँ अब्दुल मतीन साहब की गुफ्तगू जो है वो आपने सुनी है। रिहाई के बाद इनके इलाके में जो इनका पुरतपाक इस्तकबाल किया गया है और इन्होंने ये चीज़ कही है कि ये पहले से ज़्यादा जो है वो मजबूत हो चुके हैं। इसी के साथ अपने मेज़बान को इजाज़त दीजिए। अल्लाह ने के बाद।